नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और इस यात्रा में जिस तरह से देश का विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी, ये चाह रहे थे कि अमेरिका में जो मोदी जी हैं उनकी यात्रा से पहले वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी जब वहां जाएं तो उनसे वहां की सरकार और खासतौर पर राष्ट्रपति ऐसे मुद्दों पर बात करें जो भारत के है ही नहीं। यानी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि मोदी जी को मुस्लिम विरोधी सिद्ध कर दिया जाए। उसके लिए राहुल गांधी की यात्रा को याद करिए, जब उन्होंने शुरुआत की थी और यह कहा था कि भारत के अंदर तो अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, वहां दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और उसी टूल किट का हिस्सा वहां के कुछ सांसद बने जिन्होंने पत्र लिखा जो बाइडेन को और यह कहा कि अगर मोदी जी आपसे मिलने आते हैं तो उनसे सवाल किया जाए कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों के ऊपर शोषण हो रहा है। इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने की जो कोशिश की गई, उन सब टूल किट गैंग को करारा झटका लगा है। राहुल गांधी की तो बोलती बंद हो गई है। विपक्ष का कोई नेता अब बोलने लायक नहीं बचा है। और आप गौर करिए, राहुल गांधी जब से अमेरिका की यात्रा से आए हैं उनकी जुबान नहीं खुल रही है और उसका कारण मैं आज आपको बताऊंगा। जो विश्लेषण है, इस विश्लेषण में एक एक कारण बताऊंगा कि राहुल गांधी को अमेरिका की इस बार की यात्रा में जो डांट लगी है और जो उनको रियलिटी पता चली है कि अब जो टूल किट उनके पीछे थी, जो जॉर्ज सोरोस उनके पीछे था, अब वो पीछे नहीं आना। क्योंकि अब अमेरिका को अच्छे से समझ में आ गया है कि उनको यदि अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना है, यदि उनको रूस और चीन से मुकाबला करना है, तो उनको हर हाल में भारत के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। जी हां, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। जियोपॉलिटिक्स के कारण से जिस तरह से भारत का कद बढ़ा है, उसमें भारत एक महाशक्ति बनकर के उभरा है और अमेरिका को यह बात समझ में आ गई है कि यदि उन्हें एक तरह से बैलेंस रखना है, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, अपने देश में जो अराजकता फैल रही है इस समय, खासतौर पे डॉलर को लेकर के जो स्थिति आने वाली है, उसको लेकर के वो समझ गया है कि भारत ही है जो अमेरिका के साथ खड़ा होकर रूस से मुकाबला करने में उसकी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ जो चीन का चंगुल है उससे निकलने में भी भारत ही मदद कर सकता है। और इसीलिए अमेरिका को समझ में आ गया कि एक तरफ तो वो दल है जिसका जो नेता है वो राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहा है और लगता है कि 24 में ये सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर के और मोदी जी को हरा देंगी, इस तरह की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अमेरिका को ये पता लग गया कि ये जो विपक्षी पार्टी है और जो ये राहुल गांधी है, इसमें दम नहीं है। कुछ राज्यों के चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी भाग करके अमेरिका गए और वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका में जाकर के वो एक ये नैरेटिव बिल्ड कर पाएंगे कि भैया राहुल गांधी तो बड़ा चमत्कारिक नेता है। देखिए उन्होंने जो है कर्नाटक जीत लिया, देखिए उन्होंने जो है हिमाचल में सरकार बना ली। ये जो कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी, उसको झटका लग गया। क्योंकि सभी जितने भी सर्वे आए हैं उसमें एक बात साफ हो गई है कि 2024 में फिर से एक बार मोदी जी ही आने वाले हैं। और इसी बीच कुछ संस्थाओं ने जो सर्वे किया है वर्ल्ड लीडरों को लेकर, उसमें मोदी जी की रैंकिंग 77% आई है और वो दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता में एक बने हैं। दूसरा आपको मैं कारण बता रहा हूं कि अमेरिका को मोदी की इसलिए भी जरूरत है कि एक तरफ राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं, मुट्ठी भर लोग, कुल 20-50 लोग उनके सामने बैठे हैं और उनमें वो चेहरे थे जिनमें कई तो पाकिस्तान के लोग थे, कई वो चेहरे थे जो भारत विरोधी हमेशा एजेंडा चलाते हैं, और एक तरफ मोदी हैं कि उनके लिए अमेरिका के जो अमेरिकन इंडियन लोग हैं वो दीवाने हैं। उनके कमेंट हैं कि मोदी हमारे लिए सुपर हीरो है। और ये जो कमेंट है ये अमेरिका की मीडिया में भले ही ना आए, भले ही जॉर्ज सोरोस अपनी ताकत लगाकर मोदी को डिफेम करने की कोशिश करे, लेकिन भारत का मीडिया, वहां कुछ जो चैनल पहुंचे हैं, उन्होंने इंडियन अमेरिकन की जो आवाज हम तक पहुंचाई है वो आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है और सबके दिल में मोदी बसता है, ये दिखाई दे दिया है। और इसीलिए जो बाइडेन को लग गया है कि अगर उन्हें सत्ता में बने रहना है, यानी उनकी पार्टी को, तो वहां उसका साथ लेना जरूरी है
जो भारत की कम्युनिटी पर अपना इफेक्ट डालता हो। वो कौन होगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? तो निश्चित रूप से आप ही से मैं पूछता हूं, आपके सामने दो ऑप्शन है। जो इंडियन अमेरिकन है वो अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में कि एक तरफ राहुल गांधी है, वो कुछ बोलता है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, वो कुछ अमेरिका में जाकर बोलते हैं। ज्यादातर जनता किसके कहने पर विश्वास करेगी? ज्यादातर जनता किसके साथ है? तो नो डाउट उत्तर एक ही है, नरेंद्र मोदी। अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं, मैंने कहा ना मुट्ठी भर लोग, अगर उनकी बात छोड़ दें तो 99% जो लोग हैं, 99.9% अमेरिकन इंडियन, वो ये देख रहे हैं कि दुनिया में जो भारत का मान बढ़ा है वो मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में बढ़ा है। जो दुनिया में आर्थिक स्थिति में हम 5वें स्तर पर पहुंच गए हैं, जो दुनिया को आज भारत लीड कर रहा है, विश्वगुरु बनने की तरफ चल रहा है, बुलेट ट्रेन चल रही है, यहां हाईवेज रोडवेज बन रहे हैं, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी तरफ भारत की जो संस्कृति है, उसकी जो रक्षा है, वो मोदी जी कर रहे हैं। और इसीलिए वर्ल्ड में मोदी जी का जो कद है वो इतना बढ़ गया है कि विपक्षी पार्टी सारे मिलकर भी उनके केवल घुटने से भी नीचे नीचे दिखाई देते हैं, अगर आप कद के हिसाब से देखेंगे। और इसीलिए आपको बता दूं कि यह बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आपको बताऊं कि इसीलिए अमेरिका में जो मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ है, यह बता रहा है, उसको देख करके विपक्षी पार्टियां सन्न है। और आपको बता दूं, राहुल गांधी तो सदमे में पहुंच गए हैं। उनको तो यह समझ नहीं आ रहा है जब से अमेरिका से आए हैं कि भाई मैं अब क्या करूं, क्योंकि जो फंडिंग करने वाले सोर्स हैं वो अब फंड नहीं कर पाएंगे। चुनाव में उतरने के लिए जो उनकी इच्छा थी नहीं हो पाएगा। हालांकि अमेरिका में भी 2 गुट हैं। एक उनका जो गुट है, स्टेट डिपार्टमेंट होता है जिसको विदेश मंत्रालय कहते हैं, उसको फंडिंग करने वाला या यूं कहें इफेक्ट डालने वाला जॉर्ज सोरोस जैसा व्यक्ति है, जो चाहता है कि जो लॉबी है वो उनके हाथ में रहे। तो वो कोशिश कर रहा है कि वो मोदी को किनारा करें और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति को स्टेब्लिश करें, क्योंकि वो चीन पीछे से फंडिंग करता है। तो चीन के लिए बैटिंग करने वाला कौन है? जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के लिए बैटिंग करने वाला भारत में कौन है? राहुल गांधी, वामपंथी दल एंड विपक्षी पार्टियां। दूसरी तरफ अमेरिका में जो उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूती से अमेरिका को बढ़ाने का काम करता है वो है रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्रालय जो है वो रक्षा डील करता है। इस रक्षा डील से रिवेन्यू आता है, डॉलर आते हैं। अब ये डॉलर मजबूत अगर अमेरिका को करना है तो उसको रक्षा डील करनी होगी। अब रक्षा डील कौन करेगा? वो रक्षा डील करेंगे वो देश जिनके पास डॉलर है। अब वो चीन तो अमेरिका से खरीदेगा नहीं उस तरह से। भारत से एक और उनको उम्मीद है कि भारत को वो रूस से दूर करना चाहता है। और भारत भी एक बैलेंस रखे हुए है कि रूस से जहां उसने MiG-21 पहले लिए थे, लेकिन आज वो एडवांस टेक्नोलॉजी के इंजन लेने की बात कर रहा है, तो अमेरिका से डील कर रहा है। और इससे आप बेनिफिट देखिए, दोनों देशों को ऐसा है कि अगर जो फाइटर जेट है उसका इंजन बनाने की जो कंपनी है अगर भारत में लगती है, तो भारत के जितने इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल हैं, वो उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग को अच्छे से समझ लेंगे। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि जो कंपनी यूएस की भारत में लगेगी, वो दुनिया में जहां जहां इंजन देगी उसको सस्ते आप सैलरी पर एक कुशल इंजीनियर वो भारत के प्रोवाइड कराएगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए, जिस फाइटर जेट के इंजन की हम बात कर रहे हैं, GF414, ये जो इंजन का निर्माण है, जेट इंजन का निर्माण भारत में होता है। अब अमेरिका उसको मान लीजिए किन्हीं 5 देशों को सप्लाई कर देता है। अब वो 5 देशों को जो सप्लाई होगी, भारत से सप्लाई होगी, अब उनमें कभी जो है मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो एक तो ये था कि अमेरिका का कोई इंजीनियर जाकर के वहां रिपेयर करके आए, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है। एक ये है कि भारत का इंजीनियर जाके रिपेयर कर आए, ओबियसली उसकी कॉस्टिंग आधे से भी कम कीमत में पड़ेगी, क्योंकि भारत में जो इंजीनियर हैं, जो लेबर है,
वो लगभग चीन जैसी ही सस्ती है। अब अमेरिका को चाहिए था कि वो चीन को रिप्लेस करे, क्योंकि वो चीन के चंगुल से निकलना चाहता है। तो फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, भारत। और इसीलिए ये जो डील हुई है, ये डील भारत के साथ इसीलिए हुई है क्योंकि अमेरिका का भी इसमें फायदा है। अमेरिका को मान लीजिए फाइटर प्लेन के इंजन चाहिए, तो वो जब जरूरत पड़ेगी जब भारत से बोलेगा और इंजन मिल जाएंगे। तो जो टेक्नोलॉजी है, दोनों देशों के इंजीनियर एक दूसरे को समझेंगे और उसके बाद वो भारत में भले ही बनेगा, उससे लाभ अमेरिका का भी है और अमेरिका का बिजनेस बढ़ने वाला है। तो एक तरह से दोनों देशों की जरूरत को पूरा करता है। और मोदी जी की जो कुशल विदेश नीति और कूटनीति और जो उद्योग नीति है, उसका आप कमाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी जी किस तरह से, अपने को बोलते हैं ना गुजराती, अभी हाल ही में आपने देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तेल रूस का, कमाई भारत की। यह है मोदी जी। आपने कभी कभी देखा होगा, मैं देखता हूं गाजियाबाद में जो मंडी है, वहां पर सब्जी मंडी में सुबह कोई आदमी आएगा, उसके पास कुछ नहीं है, खाली एक रेडी लेके आया, वहां पर ब्याज पर 1,000 रुपया सुबह आकर के कोई दे देता है, शाम को वो 1,100 रुपये लेगा, यानी 100 रुपये बढ़ा कर लेगा। आप उस 1,000 रुपये में कोई सब्जी वाला सब्जी लेता है होलसेल वाले से, दिन भर सब्जी बेचता है, 100-200 अपने बचाए, 100 रुपये बढ़ाकर उसको दे दिए जिसने सुबह 1,000 रुपये दिए थे। सबके लौटाने के बाद उसकी जेब में 500 रुपये बच गए। उसका ठेली खाली लाया था, ठेली खाली घर ले जा रहा है, कुछ ना कुछ बचा के ही ले जाता है। हींग लगी नहीं फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। ये है व्यापार करने का तरीका जो क्रेडिट पे है। ठीक कुछ कुछ उसी तरह मोदी जी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, पूरे आपको बता दें जो एशिया में ये समस्या आई कि भाई तेल कैसे होगा, तेल की डील कैसे होगी। और आपको बताएं कि इस सब में जब बैन किया गया कि भाई कोई भी रूस से व्यापार नहीं करेगा, भारत को भी कहा गया, तो भारत ने, क्योंकि एक कंडीशन है कि भाई अगर आप कच्चा तेल लेते हैं और फिल्टर करते हैं तो जो देश उसको रिफाइन करेगा वो उसी देश का तेल माना जाएगा। और भारत ने दुनिया के कई देशों को वो तेल सप्लाई किया, जिसके कारण से दुनिया के कई देश उस मंदी से बच पाए। आप सोचिए कि अगर भारत ऐसा नहीं करता कि रूस से तेल लेकर रिफाइन करके दुनिया के देशों को नहीं देता, तो उनके यहां तेल के रेट कैसे होते। अगर हम केवल अरब कंट्रियों के भरोसे होते तो अरब कंट्रियों के मुंह कैसे होते। और हमारे यहां तो आप समझ लीजिए कि अभी 100 को पार हुआ तो हल्ला होने लगा। पाकिस्तान को आप देख ही रहे हैं, भारत में भी ये पेट्रोल 300-400 रुपए प्रति लीटर होता, लेकिन मोदी जी ने कुशल नीति से इसको कंट्रोल किया और दुनिया के कई देशों में जहां तेल सप्लाई किया वहां भी पेट्रोल के रेटों को कंट्रोल करने में उन सरकारों को मदद मिली। और इसी से मोदी जी के बारे में सब समझ गए कि मोदी जी जो योजना बनाते हैं, अगर इसके तहत चलेंगे तो निश्चित जानिए कि कितनी भी बड़ी कोई दुनिया में मुसीबत क्यों ना हो, ये मोदी जी की एक कुशल नीति है जिसके कारण वो दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है, रास्ता दिखाना है, वो उसको गाइड कर सकते हैं। और इसीलिए मोदी को वर्ल्ड लीडर कहा जा रहा है। कोविड के टाइम में सबने देखा कि किस तरह से मोदी जी ने लोगों को वैक्सीन दी। अब युद्ध के मैदान में जब रूस और यूक्रेन आमने सामने है, तब भी लोगों ने देखा, दुनिया ने, कि मोदी जी ने किस तरह से पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल रखने में मदद की है। अब इसी में आप ये समझ लीजिए कि अब इस तरह से अमेरिका की कंपनी है, इंजन बनाने वाली है, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी। और जब वो दुनिया में सप्लाई करेंगे, कल को उसका मेंटेनेंस रख रखाव होगा, वो आमदनी किसकी होगी? अमेरिका की। लेकिन रोजगार किसको मिलेंगे? भारतीयों को। रिवेन्यू किसको मिलेगा? टैक्स भारत को मिलेगा। यही है मोदी, और इसी का कायल दुनिया है। और इसीलिए अमेरिका की मजबूरी है कि वो चीन को रिप्लेस करना चाहता है, तो उसके पास केवल भारत है। और ये भारत, बदलता भारत है। तो जो डील हुई है, उस डील के तहत आपको बता दूं तो जैसा मैंने कहा, एक जो GE F414 इंजन, इसी तरह जो पिड्रेट डोन है,
31MQ-9B $3 अरब का सौदा, इससे जो है अमेरिका में जॉब क्रिएट होंगे और इसी डील से अमेरिका में जो बाइडेन की भी जय जयकार होगी कि भैया इतनी अच्छी डील की है भारत से, और अमेरिका में इससे जॉब क्रिएट हो रहे हैं। तो चुनाव है वहाँ भी, और चुनाव में आप देखिए जो बाइडेन को अमेरिकन की वोट चाहिए वो भी इस डील से मिलेगी, उनको भारतीयों की वोट चाहिए जो मोदी जी के जाने से मिलेगी। अगर आप मोदी जी का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, तो निश्चित जानिए कि मोदी जी के जो फॉलोवर हैं, मोदी जी के जो चाहने वाले हैं, निश्चित रूप से वो कहेंगे भाई जो बाइडेन ने ज़्यादा सम्मान दिया है जो पहले कभी किसी ने नहीं दिया, और इसलिए एक झुकाव रहेगा। तो अमेरिका का रुख क्या है ये भी अब भारतीयों ने देख लिया है। भारतीय अमेरिकन जो भारतीय हैं उनको लग गया है कि देखिए भाई ये जो है राहुल गांधी भले ही बदनामी करने आया, कितनी गाली भारत में मोदी को दी गई, कितना इनको अपमानित करने की कोशिश की गई, लेकिन जो बाइडेन ने जिस तरह का सम्मान दिया है, जिस तरह से वहाँ पर राजकीय जो है उनको राजकीय यात्रा में सम्मान दिया गया है, 31 तोपों की सलामी दी गई है, व्हाइट हाउस में भोज दिया गया है, इस सब को देखते हुए अमेरिकन के मन में ये पक्का हो गया कि भाई भारत के सम्मान में, मोदी के सम्मान में यदि किसी ने इतिहास रचा है वो तो जो बाइडेन है। तो इसीलिए ये अमेरिका के जो राजनीतिक दल हैं समझते हैं, और इस सारी ज़रूरतों में आप देखें कि आपको एक गुप्त कहीं खबरों में रह गई हैं निर्मला सीतारमण। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले दिनों 15 दिन की यूएस की यात्रा पर निर्मला सीतारमण थी, और उसके पीछे का सच क्या है तो आपको बता दूंगा। वो है रुपए को वैल्यू देना। मोदी जी की कोशिश है, लगभग 150 देशों में हमारे भारत का जो रुपया है इसको वैल्यू मिल चुकी है, यानी इसको मान्यता मिल चुकी है, और भारत से वो देश डील कर रहे हैं रुपए में। और इसी तरह जो भारत है वो चाहता है कि यूएस भी इस मामले में उसके साथ आए। हम आपका डॉलर डाउन नहीं होने देंगे, हम आपसे जो डील करेंगे डॉलर में करेंगे, लेकिन जिन देशों से हमारा रुपए में डील है, क्या उससे अमेरिका रुपए में लेन देन कर सकता है? इस सारे परिप्रेक्ष्य में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 15 दिन यूएस में थी, और ये बड़ी बात है। तो कुछ गुप्त समझौते हैं, कुछ ओपन समझौते हैं, कुल मिलाकर के आपको यह समझना होगा कि चीन को पटकनी देने के लिए अब अमेरिका और भारत साथ आ गए हैं। इससे चीन के होश उड़े हुए हैं। चीन को अब लग गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसको पहले ही छोड़ के जा रही हैं। एप्पल कंपनी जिस तरह से पहले सैमसंग आई, अब एप्पल की तैयारी है, भारत में आने की तैयारी कर रही है। तो आप समझते हैं कि अमेरिका की कोई कंपनी अगर चीन छोड़ करके भारत में शिफ्ट हो रही है तो बिना सरकार की इच्छा के वो नहीं हो सकता। इसी तरह टेस्ला की बात हो रही थी, जो आपने देखा कि टेस्ला कंपनी के मालिक से मोदी जी की मुलाकात हुई और उन्होंने मिलकर के इस सब में एलन मस्क को न्योता दिया है। तो खबर आ रही है कि अगले साल एलन मस्क भारत आएंगे और एलन मस्क जो है यहाँ अपनी कंपनी लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसा समझौता मोदी जी की इस अमेरिका यात्रा में होने जा रहा है जो बड़ा दूरगामी होगा, और वो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वहीं भारत और अमेरिका के एक नए रिश्ते, नए आयाम के लिए एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मोदी जी को ये जो अमेरिका सब कुछ दे रहा है उसके पीछे केवल वो यही चाहता है कि हम रूस से एक दूरी बनाएं, जबकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हमारा पुराना मित्र है, हम उससे दोस्ती नहीं तोड़ सकते, लेकिन आपके भी हितों का हम ध्यान रखेंगे। और ये जो मोदी जी ने बैलेंस बनाया है कि एक हाथ में रूस तो दूसरे हाथ में अमेरिका, ये अगर कोई कर सकता है कमाल तो वो है मोदी जी। और इसीलिए मोदी को वर्ल्ड लीडर कहा जाता है। इसीलिए राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां, इनके होश उड़ गए हैं, इनके पास समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ये कुछ बस केवल गाली दे सकते हैं, ये बौखला सकते हैं। नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मोदी जी के विरोध में, इतने सांसदों ने साइन कर दिए, 77 सांसदों ने साइन कर दिए, कहीं कोई गो बैक के नारे लगा रहा है। तो मुझे किसी जियोपॉलिटिक्स वाले व्यक्ति ने कहा, बोले भाई त्यागी जी, अगर किसी का विरोध ज्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसके जो दुश्मन पैदा हो रहे हैं वो कोई काम बड़ा कर रहा है। तो मोदी जी का अगर विरोध नहीं होता तो हम समझ लेते भाई विरोध तो हुआ नहीं है। और ये जो विरोध हो रहा है ये पता लग रहा है कि कुछ लोगों को मिर्ची लगी है। तो मिर्ची लगने में हमें दिख ही रहा है कि हमारा दुश्मन चीन है, उसको लग गया है कि हम
अपना हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है उसको जरूर और जरूर वापस लेंगे। वो पीओके है, गिलगिट बल्किस्तान है, इसमें भारत जरूर उनको आजाद कराएगा। और उस सारे काम में जिस दिन चीन अड़ेगा उसका मुकाबला भारत डटकर करेगा। यही तैयारी भारत कर रहा है। अब इसमें अमेरिका साथ अगर भारत के आकर खड़ा हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चीन को है। तो चीन के पैसों पर पलने वाले जो पिट्ठू हैं, वो जो भारत में बैठे हैं चाहे भारत के बाहर, उनको तो सड़कों पे आना ही है। क्योंकि आप अगर दीमक की दवाई डालते हैं जमीन के अंदर तो आपने देखा होगा कि वो बिलबिलाकर बाहर निकलते ही हैं। तो ये जो विरोधी लोग हैं, चाहे वो भारत में हो भारत के बाहर, वो जो कीटनाशक छिड़का जा रहा है उसके प्रभाव से बिलबिलाकर बाहर आ रहे हैं। इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितना मोदी का विरोध होगा समझ लीजिए दुश्मन पर प्रहार हो रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।